जय श्री श्याम। प्रेमियों, हम सभी अपने जीवन में कुछ न कुछ दान करते हैं, कभी भोजन तो कभी वस्त्र तो कभी धन। लेकिन क्या आपको पता है कि सबसे अच्छा और उत्तम कौन सा दान है? कौन सा दान हमें सबसे बड़ा पुण्य दिला सकता है? आज मैं आपको ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जो कि न केवल आपको प्रेरणा देगी बल्कि यह भी सिखाएगी कि सच्चा दान क्या होता है और इसका महत्व कितना बड़ा है। और यह कहानी बड़ी ही शिक्षा और ज्ञानवर्धक कहानी है। तो चलिए प्रेमियों, आज की मैं आपको कहानी सुनाती हूँ। पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप बाबा श्याम के सच्चे प्रेमी हैं तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री श्याम जरूर लिखना। और प्रेमियों, यदि आपने अभी तक श्याम भक्ति MB11 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिल जाए। तो चलिए आज के प्रेरणादायक कहानी शुरू करते हैं। प्राचीन समय की बात है। रामपुर नाम के एक बड़े से नगर में रूपेश नाम का एक युवक रहता था जो लकड़ी काटकर अपना जीवन यापन करता था। वह अपनी पत्नी के साथ साधारण जीवन जीता था। चलाऊ लकड़ी से होने वाली आमदनी से पर्याप्त नहीं थी, जिससे उसके परिवार में हमेशा भोजन और कपड़ों की कमी बनी रहती थी। एक दिन परेशान होकर रूपेश की पत्नी उससे कहती है कि इतने दिनों तक ये सिलसिला चलता रहेगा, ना कोई त्योहार होता है ना कोई खुशी। क्यों ना इस लकड़ी के काटने का काम छोड़कर तुम नगर जाकर कोई और काम करो। कब तक हम यूं ही कठिनाइयों में जीवन बिताएंगे? रूपेश ने बड़े प्यार से उत्तर दिया, मैं हमेशा तुम्हारी बात मानता हूँ, लेकिन मैंने पहले भी कहा है, मैं ये नगर नहीं छोड़ सकता। शहर में यहाँ की जैसी शांति नहीं मिलेगी। मैं नहीं चाहता कि यह विषय हमारे बीच दोबारा आए। उनकी पत्नी ने कहा, ठीक है, जैसा तुम्हें सही लगे। खाना तैयार है, खाकर चले जाओ। भोजन करने के बाद रूपेश लकड़ी काटने के लिए जंगल की ओर निकल पड़ा। चलते चलते वह काफी दूर चला गया। वह सोचने लगा, आज तो बहुत दूर आ गया हूँ, मुझे एक बड़ा पेड़ चाहिए, लेकिन ऐसा कोई नजर नहीं आ रहा है। वहां एक पेड़ है पर छोटा है। चलो आज के लिए इसी से काम चला लेता हूँ। रूपेश ने वह पेड़ काटा और सिर पर चलाऊ लकड़ी का गट्ठा रखकर नगर की ओर चल पड़ा। लेकिन नगर पहुंचने पर उसने देखा कि लकड़ी खरीदने वाला कोई नहीं था। वह सोचने लगा, क्या मुझे यह सारी लकड़ियां घर वापस लेके जानी पड़ेगी? तभी रास्ते में एक पंडित ने उसे आवाज लगाई, सुनो लकड़ी बेचने वालों, इधर आओ। ये लकड़ियां कितने की है? रूपेश ने कहा, पंडित जी, आपको सारी लकड़ियां चाहिए या आधी? अगर सारी चाहिए तो कम दाम में दे दूंगा। पंडित ने कहा, मुझे सारी लकड़ियां चाहिए, लेकिन तुम्हारे बताए गए दाम पर नहीं, मैं सिर्फ अपने दाम पर दे सकता हूँ। रूपेश ने थकान भरे स्वर में कहा, अरे तो फिर ये लकड़ियां बहुत सस्ती हो जाएंगी, लेकिन चलिए दे दीजिए, वैसे भी मैं थक चुका हूँ। पंडित ने 50 रुपया देते हुए कहा, ये लो और लकड़ियां यहाँ रख दो। वैसे तुम भूखे लग रहे हो, क्या कुछ खाना खाओगे? सब तैयार है, खाना खाकर ही जाना। रूपेश ने कहा, मुझे भूख तो बहुत लगी है, लेकिन अगर मैं खाऊंगा तो आपके लिए खाना नहीं बचेगा। रहने दीजिए, मैं घर जाकर खा लूंगा। पंडित ने मुस्कुराते हुए बोला, चिंता मत करो, यहाँ इतना खाना है कि 10 लोग और भी खा सकते हैं। जब भी भूख लगे यहाँ आया करो। रूपेश ने पूछा, क्या आप हमेशा सबको ऐसे ही खाना खिलाते हैं? पंडित ने उत्तर दिया, जब तक ईश्वर ने मुझे शक्ति दिया है तब तक मैं ये करता रहूंगा, ये सब उनकी मर्जी है। रूपेश ने कहा, ठीक है, तो मैं आज खाना यहीं पर खाऊंगा। उस दिन रूपेश ने उस पंडित के घर पर पेट भरकर भोजन किया और धन्यवाद बोला, महाराज, आप बहुत ही दयालु और नेक इंसान हैं। ऐसा अच्छा काम करने में मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ। अब से मैं लकड़ियां मुफ्त में ही दिया करूंगा। ठीक है, अब मैं चलता हूँ। पंडित ने कहा, बेटा सकुशल जाओ। रूपेश ने काटी हुई सारी लकड़ियां पंडित को मुफ्त में दे दी और घर की ओर निकल गया। घर पहुंचते ही उसकी पत्नी ने पूछा, इतनी देर क्यों हो गई? आज लकड़ियों का अच्छा सौदा मिल गया, लाओ पैसे। रूपेश ने उत्तर दिया, देखो सौदा अच्छा तो नहीं था, आज केवल 50 रुपए ही मिले थे, ये लो। उसकी पत्नी ने आश्चर्य से पूछा, क्या सच में तुम मुझे 50 रुपया दे रहे हो? मैंने सोचा था कि आज शायद दोगुना कमा लोगे, लेकिन तुमने तो आधे ही दिए हैं। इतनी देर तक तुम कहाँ थे, क्या कर रहे थे? तब रूपेश ने कहा,
मैं लकड़ियां बेचने निकला था, लेकिन खरीदने वाला कोई नहीं था। फिर पास के नगर गोविंदपुर में पंडित नामक का एक विद्वान के घर चला गया। वे जो भी वहां जाते हैं उसको वो प्यार से भोजन करवाते हैं। ऐसे लोगों के लिए हमें कुछ करना चाहिए। उसकी पत्नी ने पूछा, हमेशा खाना खिलाते हैं? फिर तो वे बहुत अमीर होंगे। नहीं तो इतने लोगों को खाना कैसे खिलाते हैं? और तुमने उनकी मदद कैसे की? रुपेश ने कहा, वे उतने अमीर नहीं हैं जितना तुम सोच रही हो। वे एक अच्छी भावना रखते हैं और गोविंदपुर के मंदिर के पुजारी हैं। वे अपनी मेहनत की कमाई से ही सबको खिलाते हैं। मैंने उनकी मदद के लिए कहा कि मैं उनके लिए हमेशा लकड़ियां 50 रुपए में ही काट कर दे दिया करूंगा। उसकी पत्नी ने कहा, इतना ही काफी है? लेकिन अगर तुम 2 गट्ठे लकड़ी नहीं काट सकते तो हर दिन 50 रुपए में घर कैसे चलेगा? मुझे बताओ। रुपेश ने उत्तर दिया, मैं अपनी हर कोशिश करूंगा और जो भगवान की इच्छा होगी वह होगा। आज मैंने उनके घर खाना खाया है, एक दिन तुम्हें भी वहां ले चलूंगा। इसके बाद रुपेश ने हर दिन लकड़ी काटी और अपने वादे के मुताबिक पंडित को 50 रुपए में ही बेचा। एक दिन पंडित भोजन करने ही बैठे थे कि बाहर से आवाज आई, महाराज लकड़ी लेकर आया हूँ, रुपए दे दीजिए। यहाँ आकर लकड़ियां ले लीजिए ताकि मैं जा सकूं। पंडित ने बाहर आकर कहा, रुपेश, आज मैं तुम्हें 50 रुपए नहीं दे सकता, तुम अपनी लकड़ियां वापस ले जाओ। रुपेश ने कहा, पैसे कल दे देना, लेकिन लकड़ियां यहीं छोड़ूंगा। मुझे बहुत भूख लगी है, क्या आप मुझे भोजन दे सकते हैं? वैसे भी आप सबको खिलाते हैं। पंडित ने मुस्कुराते हुए कहा, बहुत अच्छे रुपेश, पहले अपने हाथ पैर धो लो, तब तक मैं भोजन की व्यवस्था करता हूँ। पंडित ने घर के अंदर जाकर अपनी पत्नी से कह बात कही। उसकी पत्नी बोली, आपने ऐसा वादा क्यों किया? हमारे घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा है, सिवाय उस भोजन के जो मैंने आपको परोसा है। पंडित की पत्नी बोली, इस समय हम रुपेश को कैसे खिलाएंगे? सारा खाना खत्म हो चुका है, क्या आपको यह नहीं पता? पंडित बोले, अरे इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? तुमने जो खाना परोसा है वह रुपेश के लिए पर्याप्त है। मैं सोच रहा हूँ कि आज मैं उपवास कर लूं। पंडित की पत्नी बोली, मुझे बताओ, तुम ऐसा कितनी बार करोगे? जब हमारे पास खुद के लिए पर्याप्त नहीं है तो दूसरों के लिए इतना सब क्यों करते हो? यह सब कहाँ से आएगा? पंडित बोले, भगवान सब कुछ देते हैं, पहले रुपेश को भोजन परोस दो। पंडित ऐसे ही उन लोगों को भोजन करवाते रहे, भले उनके पास स्वयं के लिए कुछ भी ना हो। एक दिन रुपेश लकड़ी काटने जंगल गए। उसने सोचा, जंगल के किनारे सारे सूखे पेड़ तो मैं पहले ही काट चुका हूँ, अब जो बचे हैं वो सब हरे पेड़ हैं। जंगल के अंदर जाना थोड़ा मुश्किल लग रहा है, मैं इससे पहले कभी इतना अंदर नहीं गया, यहाँ जंगली जानवर भी हो सकते हैं, अगर मुझे कुछ हो गया तो क्या होगा? यह सोचकर वह जंगल के भीतर डरते डरते चला गया। वह काफी दूर निकल गया, लेकिन कोई उपयुक्त पेड़ नहीं मिला। अचानक उसे एक बड़ा पेड़ दिखा। उसने सोचा, यह शाखा तो काफी मजबूत है, इसे काटो तो 3 गट्ठा लकड़ी बन जाएगी, पहले ही बहुत देर हो चुकी है। यह सोचकर रुपेश उस पेड़ पर चढ़ गया और उसी शाखा पर बैठ गया और उसी को काटने लगा। शाखा बहुत बड़ी थी, इसलिए कटने के बाद वह बगल के पेड़ और एक केले के पास गिर गई। तभी अचानक वहां एक साधु प्रकट हुए और क्रोध में बोले, मेरी तपस्या किसने भंग की? लगता है यह तुम ही थे। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम कुत्ते बन जाओगे। रुपेश घबरा गए और बोले, महाराज मुझे माफ कर दीजिए, मुझे नहीं पता था कि आप यहाँ तपस्या कर रहे हैं। साधु बोले, मैं यहाँ यह 100 वर्षों से तपस्या कर रहा हूँ, तुमने मेरी तपस्या तोड़ी है, इसलिए अब यह श्राप दिया है। रुपेश ने विनती की, महाराज मैं रोज लकड़ियां काटने आता हूँ और उन्हें बेचकर अपनी आजीविका चलाता हूँ, मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया, कृपया इस श्राप को वापस ले लीजिए। साधु बोले, मैंने क्रोध में आकर यह श्राप दिया है, अब इसे वापस लेना संभव नहीं है, लेकिन एक उपाय है। रुपेश ने पूछा, फिर कृपया मुझे वह उपाय बताइए महाराज, मैं इस श्राप से कैसे मुक्त हो सकता हूँ? साधु बोले, तुम ऐसे लोगों को ढूंढो जो सबसे अच्छा दान करते हो, उनके भोजन के बाद बचा हुआ एक भी दाना खा लोगे, तुम्हारा लगा हुआ श्राप समाप्त हो जाएगा। जब तुम पूरी तरह से सफेद हो जाओगे तब इस श्राप से मुक्त हो जाओगे। रुपेश ने रोते हुए कहा, महाराज मैं अपनी पत्नी का सहारा हूँ, लकड़ियां बेचकर जो पैसे लाता हूँ उससे हमारा गुजारा होता है,
अब मैं कुत्ता बन गया हूँ तो मेरे अब क्या होगा? तो साधु बोले, चिंता मत करो, भगवान उसकी मदद करेंगे। जब तुम्हारा श्राप टूटेगा तब तुम्हारा जीवन सुखी हो जाएगा, धन धान्य से भरा होगा और तुम्हें हर कष्ट से मुक्ति मिलेगी। यह कहते हुए साधु वहां से चले गए। रूपेश साधु के श्राप के कारण कुत्ते में बदल जाता है। रूपेश साधु से कहता है, मुझे अब इजाजत दे दिए महाराज। इतना कहकर वह श्राप से छुटकारा पाने के लिए यात्रा पर निकल पड़ता है। वह सोचने लगता है, जैसे साधु ने कहा था, मुझे सबसे अच्छा दान देने वाले कहाँ मिलेंगे, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हाँ पंडित जी, वो बड़े उदार और नेक दिल व्यक्ति हैं। अब मैं सबसे पहले उन्हीं के पास जाता हूँ। रूपेश कुत्ते के रूप में पंडित के घर पहुंचते हैं। पंडित अपनी पत्नी से कहते हैं, चलो अच्छा हुआ आज मैं बिना किसी बाधा के सभी मेहमानों को भोजन खिला पाया। सच में भगवान की कृपा है। पंडित के भोजन करने के बाद उनके बचे हुए भोजन को बाहर फेंक दिया। रूपेश उस कुत्ते के भेष में वहां पहुंचे और उस भोजन को खा लिए। खाना खाते ही उसका आधा शरीर सफेद हो गया। रूपेश बहुत खुशी से झूम पड़ा और उसने बोला, मुझे पता था कि पंडित बहुत ही दयालु हैं, लेकिन पूरी तरह अच्छा होने के लिए मुझे और किसी को ढूंढना पड़ेगा। यह सोचते हुए रूपेश आगे बढ़ा। अगर मैं इस श्राप से मुक्त हो गया तो मैं सुख समृद्धि और अमीरी से अपना जीवन जीऊंगा। भले कितनी साल में लकड़ियां काटूं, इतना बड़ा अमीर नहीं बन पाता। वह इतना कहकर दूसरे व्यक्ति की तलाश में निकल पड़ता है। एक दिन वह मदन नाम के एक युवक को हल जोतते हुए देखता है। रूपेश कुत्ते के रूप में उसके घर के सामने बैठ जाता है। तभी राजू नाम का एक व्यक्ति वहां से गाय लेकर जाता है। वह कहता है, मदन बहुत ही नेक इंसान है। वह सिर्फ मुझे ही नहीं, कई और लोगों को गाय दान कर रहा है। ऐसे व्यक्ति को आशीर्वाद मिलना चाहिए। रूपेश यह सुनकर सोचता है, वाह, आज मुझे श्राप से मुक्ति मिल जाएगी। मदन भी पंडित के जैसे ही दयालु होंगे। अब देखता हूँ वह कब भोजन करते हैं। रूपेश वहां बहुत देर तक इंतजार करता है। मदन ने जब भोजन किया और पत्तल को बाहर फेंक दिया तो रूपेश तुरंत उस पत्तल पर बचा हुआ खाना खा लेता है। लेकिन यह देखकर वह हैरान रह जाता है। वह कहता है, अरे मेरे शरीर का रंग तो नहीं बदला। मदन ने तो गाय का दान भी किया था, फिर भी यह क्यों नहीं हुआ? मुझे कुछ समझ में नहीं आया। थोड़ी देर बाद रूपेश वापस पंडित जी के घर के बाहर आके बैठ गया। उसने वहां दो युवकों को बातचीत करते हुए सुना। पहला युवक बोला, अरे सुनिए, आज संतोष ने फिर गाय का दान दिया। दूसरा युवक बोला, हाँ, वो चाहे कितना भी बड़ा दानी दिखे, लेकिन हमेशा नगर के बाहर वालों को ही बुलाकर दान करता है। सच जानोगे तो हैरान रह जाओगे। उसकी सारी गाय जो है वो 2 महीने के ज्यादा दूध नहीं देती है। पहला युवक चौंक कर बोला, क्या अगर वह ऐसा करता है तो उसे अवश्य ही पाप लगेगा। हमारे सेठ की तरह कोई और नहीं कर सकता। वह एक महान दानी है। 1 हफ्ते से खाना बांट रहे हैं और कल आखिरी दिन अन्नदान के साथ वस्त्र दान भी करेंगे। सेठ जी खुद वहां सबके साथ 1 हफ्ते से खाना खा रहे हैं। कभी उनके जैसा परोपकारी देखा है कहीं? अरे यह तो कुछ भी नहीं है। हमारे नगर में अच्छी सड़कें बनवाई हैं, हर जगह कुएं तालाब खुदवा दिए। सच में उन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। ऐसा धर्मात्मा मैंने कभी नहीं देखा। यह बातें सुनकर रूपेश बहुत खुश हुआ। उसके मन में विचार आया, चलो अब तो तय है कि मुझे मेरे श्राप से मुक्ति मिल जाएगी। मुझे तुरंत सेठ जी के पास जाना चाहिए। वह राजमहल में नहीं बल्कि लोगों के साथ खाना खा रहे हैं। इस अवसर का लाभ उठाना चाहिए। अगले ही दिन रूपेश उस जगह पे पहुंच गए जहां सेठ जी भोजन करवा रहे थे। वहां उसने सेठ को कपड़े बांटते हुए देखा। उसने सोचा, सेठ जी कितनी महान है। वह भोजन देने के साथ साथ सभी के वस्त्र भी बांट रहे हैं। मैं जिन अच्छे लोगों को ढूंढ रहा था, निश्चय ही ये वही व्यक्ति हैं। मुझे उनके भोजन के बाद का इंतजार करना होगा। सेठ जी के भोजन करने के बाद सैनिक उस पत्ते को बाहर फेंक देते हैं जिसमें सेठ ने खाना खाया था। यह देखकर रूपेश वहां गया और उस पत्ते में से बचा हुआ खाना खा लिया। लेकिन यह देखकर वह चौंक गया। उसने कहा, अरे ये क्या, इतने महान दानी सेठ भोजन करने के बाद भी मेरा रंग नहीं बदला। यह श्राप तो किसी दूसरे की वजह से लग रहा है। मुझे तुरंत उस साधु के पास जाना चाहिए
जिन्होंने मुझे श्राप दिया है। रूपेश उस स्थान पर पहुंचता है जहां साधु मौजूद थे। वह साधु को प्रणाम करता है। साधु से निराश देखकर पूछते हैं, क्या हुआ रूपेश? ऐसा लगता है कि तुम्हें अभी तक एक ही सही व्यक्ति मिला है। तुम्हारा केवल आधा ही रंग बदला है। क्या तुम्हें कोई और नहीं मिला? श्राप मिले हुए काफी समय हो गया। रूपेश कहता है, मुझे तो शक है। पंडित जी का खाना खाकर मैं आधा तो हो गया, लेकिन इसके बाद मैं उनसे भी बड़े दानी लोगों को देखा, लेकिन उनके खाने का कोई असर नहीं हुआ। साधु थोड़ी देर रुक कर बोलते हैं, इसमें आश्चर्य की बात नहीं है। उनके कर्मों का वास्तविक स्वरूप जानना जरूरी है। रूपेश जवाब देता है, इसके अलावा हमारे नगर के हमारे सेठ बहुत धनी है। एक हफ्ते तक सभी को भोजन करवाए और वस्त्र बांट। इतने धर्मपरायण व्यक्ति के द्वारा मैं भोजन खाने के बाद भी मैं मतलब श्राप से मुक्त नहीं हो पाया। इसमें कुछ रहस्य जरूर है। रूपेश ने साधु से कहा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा महाराज, कृपया आप ही बतलाइए। साधु ने कहा, रूपेश, जिन जिन लोगों को तुमने देखा उनमें से किसी का दान सच्चा दान नहीं था। मदन ऐसी चीजें दान कर रहा था जिनकी उसे कोई जरूरत ही नहीं थी। अगर उसे उन चीजों को जरूरत होती तो कभी दान नहीं करता। और सेठ जो कुछ भी देता है उसे दान नहीं माना जाता है, क्योंकि वह खुद नहीं कमाता। वह तुम्हारे जैसे लोगों को दिए गए कर्ज के मुनाफे राज्य के लोगों पर करता है। साधु ने आगे कहा, कल के दान में जो भोजन वस्त्र बांटे गए वे भी कर्ज के मुनाफे से आए थे। इसीलिए सेठ के द्वारा किए गए दान को दान नहीं माना जाएगा। वह सिर्फ लोगों का पैसा लोगों पर खर्च कर रहा है। ऐसे में राजा का भोजन का तुम्हारे शराब पर कोई असर नहीं हो सकता। समझ लो, सही दान वही था जो पंडित ने भूखे को भोजन देके किया। भले उन्होंने खुद नहीं खाया, लेकिन उनका दान श्रेष्ठ था। इसीलिए तुम्हें और प्रयास करना होगा। तुम इस श्राप के मुक्ति के करीब हो। रूपेश ने कहा, समझ गया महाराज, धन्यवाद। उदास मन से रूपेश वहां से चल पड़ा। उसने सोचा, बाप रे, कितनी दूर आ गया हूँ, बहुत भूख लगी है। अच्छा होगा पास में कुछ खाने को मिल जाए। तभी उसने देखा एक किसान घड़े में पानी लेकर जा रहा था। पास में खड़े दो युवक आपस में बातें कर रहे थे। उस किसान को देख रहे वह रोज इस धूप में पानी भर के मटके से यहाँ से गुजरने वालों को घड़े में से पानी पिलाता है। वह बूढ़ा आदमी 90 साल से अधिक का लगता है, पर फिर भी उसका काम काबिल तक तारीफ है। थोड़ी देर के बाद किसान ने खाना निकाला और खाना खाने लगा। भूखे रुपेश को देखकर किसान ने अपने भोजन से कुछ निकाला और रुपेश को दे दिया। जैसे ही रुपेश ने उस भोजन को खाया, उसका श्राप समाप्त हो गया और वह वापस इंसान बन गया। और वह किसान को धन्यवाद दिया और खुशी खुशी वापस लौट आया। उसने सोचा कि सचमुच कभी दान छोटा या बड़ा नहीं होता है। भूख मिटाने वाला पंडित और प्यास बुझाने वाला किसान, इस दान को दान कहते हैं। सबसे अच्छा दान वही है जो अपने स्वार्थ के बजाय दूसरों की मदद के लिए किया जाए। चलते चलते रुपेश अपनी पत्नी के पास पहुंचा और खुशी से रहने लगा। उधर पंडित ने इतना दान कर दिया था कि उनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं रह गया था। जब उसकी पत्नी ने उससे कहा, पास के नगर में एक राजा रहते हैं जो पुण्य को खरीद लेते हैं, आप उनके पास जाकर अपना कुछ पुण्य बेचकर पैसे लेकर आइए ताकि हमारा काम चल सके। पंडित ने तो पहले मना कर दिया, लेकिन पत्नी के बार बार कहने पर वह जाने को तैयार हो गया। उनकी पत्नी ने उनके खाने के लिए 4 रोटियां बनाती है। पंडित अपने घर से चल दिए। जब वह नगर के समीप पहुंचे तो उसने एक तालाब देखा। वहां स्नान आदि कर्मों से निवृत्त होकर वह रोटियां खाने के लिए बैठा ही था कि एक कुतिया उसके सामने आ गई। कुतिया ने जंगल में बच्चों को जन्म दिया था। 3 दिन से उस कुतिया और उसके बच्चे भूखे थे। भारी बारिश के कारण वह बच्चों को छोड़कर कहीं जा भी नहीं सकती थी। पंडित ने कुतिया को भूखा देखकर तो अपने भोजन में से एक रोटी उसे दे दी। कुतिया ने रोटी खा ली, फिर उसने रोटी दूसरी दे दी, फिर कुतिया ने खा ली। इस तरह पंडित ने एक एक करके अपनी 4 रोटी कुतिया को खिला दी। कुतिया तृप्त हो गई, लेकिन पंडित खुद भूखा रह गया और वहां से चल पड़ा। पंडित राजा के पास पहुंचा और कहा, मैं अपना पुण्य बेचना चाहता हूँ। राजा ने कहा, आप दोपहर के बाद आइए। राजा ने अपनी पत्नी से पूछा, एक विद्वान यहाँ आया है जो अपना पुण्य बेचना चाहता है। तुम्हारे अनुसार उसके पुण्य में से कौन सा पुण्य सबसे बड़ा है जिसे मैं खरीदूं? ये सुनकर राजा की पत्नी बोली,
आप उस पंडित से वह पुण्य खरीद लीजिए जो आज उसने जंगल में एक कुतिया को बच्चों वाली रोटी कमाकर खिलाया, वही अच्छा है। पत्नी की बात सुनकर राजा पंडित के पास गया और बोला, आप कौन सा मुझे पुण्य देंगे? पंडित बोला, आप कौन सा पुण्य लेना चाहते हैं? राजा ने कहा, आज आपने जो यज्ञ किया हम उसका ही पुण्य लेना चाहेंगे। पंडित ने कहा, मैंने आज कोई यज्ञ नहीं किया, मेरे पास इतना धन ही नहीं कि मैं यज्ञ कर सकूं। राजा ने उत्तर दिया, आपने आज तालाब के किनारे एक भूखी कुतिया को 4 रोटियां खिलाई है, हम वही पुण्य खरीदना चाहते हैं। पंडित ने पूछा, उस समय तो वहां कोई नहीं था, आपको कैसे पता चला? राजा ने कहा, अरे मेरी पत्नी पतिव्रता है, उसने यह सब देखा और मुझे बताया। पंडित ने कहा, अच्छा, लेकिन इसका मूल्य क्या देंगे? राजा ने कहा, आपकी रोटियां जितने वजन का जो कुछ भी था, मैं उतने ही वजन का हीरे मोती तौल कर दूंगा। पंडित ने सहमति दे दी। राजा ने रोटियों के बराबरी के लिए तराजू में हीरे और मोतियां रखवा दिए, लेकिन जितने भी रत्न रखे गए, रोटी वाला पगड़ा ऊपर नहीं उठा। राजा ने कहा, और रत्न लेकर आओ। जब पंडित ने अपने पुण्य का ऐसा प्रभाव देखा तो उसकी आंखें खुल गई। उसने कहा, राजा जी, मैं अभी अपना यह पुण्य नहीं बेचूंगा। राजा ने बोला, जैसी आपकी इच्छा। पंडित वहां से चला गया। वह उसी तालाब के पास पहुंचा जहां उसने कुतिया को रोटी खिलाई थी। वहां उसने कुछ चमकते हुए कंकड़, पत्थर, कांच के टुकड़े उठाए और उन्हें एक कपड़े में बांधा और अपने घर लौट आया और घर पहुंचकर अपनी पत्नी से कहा, इस पोटली को भोजन करने के बाद खोलना। इतना कहकर वह बाहर चला गया। अब पत्नी के मन में पोटली खोलने की उत्सुकता हो रही थी। अब उसने पोटली खोलने के बाद उसमें हीरे, मणि, बहुत सारे धन पैसे चमक रहे थे। थोड़ी देर के बाद जब पंडित वापस आया तो पत्नी ने पूछा, इतने सारे पैसे कहाँ से आए, इतने हीरे कहाँ से आए? तो पंडित ने बोला, क्यों मजाक कर रही हो? पत्नी बोली, नहीं, मजाक नहीं कर रही हूँ, मैंने पोटली खोल कर देखी, उसमें बहुत ज्यादा धन दौलत हीरे मोती पड़े हैं। पंडित बोला, मुझे लाकर दिखाओ। पत्नी ने पोटली खोलकर उनके सामने रख दी। पंडित ने वह देखकर चकित रह गया और उसने समझा कि वो सब वह पुण्य का प्रभाव है जो वह रोटी कुतिया को खिलाने से पुण्य प्राप्त हुआ है। तो फिर यह कहानी का सारा वृतांत अपने पत्नी को सुनाया। उसने बताया कि किस प्रकार होता है राजसी और तामसी दान का। एक भूखी कुतिया और उसके बच्चों को रोटी देने के कारण यह चमत्कार हुआ। उसने यह भी कहा कि यह सब भगवान की कृपा और दया का ही परिणाम है। पंडित ने अपनी पत्नी से कहा, यह भगवान का संदेश है कि जरूरतमंद की मदद करना सबसे बड़ा पुण्य है। जो व्यक्ति दुखियों और भावग्रस्त लोगों की सहायता करता है उसे ईश्वर अनंत गुना फल प्रदान करते हैं। प्रेमियों, आज के समय में समाज में कई लोग दान इसलिए करते हैं अपने मान सम्मान प्रतिष्ठा के लिए, वे एक सामाजिक को दिखाने के लिए करते हैं। ऐसे दान से ना तो सच्चा पुण्य मिलता है और ना ही तो इसका समाज में कोई दीर्घकालिक प्रभाव होता है, और कभी कभी यह व्यक्ति को गर्व और अहंकार की ओर ले जाता है। जैसे इस कहानी में पंडित ने अपनी भूख की परवाह किए बिना कुतिया को और उसके बच्चों को 4 रोटी दी। उसने सोचा भी नहीं था कि वह उसका छोटा सा त्याग इतना बड़ा फल देगा। यह कथा ये भी बताती है कि जरूरतमंद की सहायता करने का असली मदद वही होता है जब वह वास्तव में संकट में हो। आपदा के समय में दिया गया थोड़ा सा सहयोग भी अनमोल हो सकता है। यह न केवल पीड़ित व्यक्ति के जीवन को बदलता है बल्कि दाता के जीवन को भी सकारात्मक में परिवर्तन लाता है। दान का उद्देश्य है मानवता को प्रोत्साहित करना और समाज को जोड़ना। जब कोई व्यक्ति त्याग के भावना से प्रेरित होकर भावना से दान करता है तो वह अपनी आत्मा को शुद्ध करता है। यह त्याग मनुष्य को अहंकार से मुक्त करता है और उसे ईश्वर के समीप ले जाता है। इस कहानी में पंडित का अनुभव यह सिखाता है कि भगवान की कृपा से छोटे छोटे कार्य भी बड़ा फल दे सकते हैं। कंकड़ पत्थर भी भगवान की कृपा से हीरे और माणिक बन सकते हैं। इस तरह भगवान की कृपा हुई। पंडित और पंडित की पत्नी दोनों बहुत खुशी खुशी से अपना जीवन यापन करने लगे, अपना जीवन बिताने लगे। तो कहते हैं ना, किसी को भी दान दो, किसी को भी दान कुछ भी करो, वह निस्वार्थ करो, उसमें कोई आपका स्वार्थ ना हो। मतलब जो भी दो
ये सोचकर दो कि इसमें मेरा कोई स्वार्थ नहीं है। ऐसा मत सोचो अपने मन में कि मेरे काम का ही नहीं है, अब इससे मतलब दान दे देना या फेंक देना ही अच्छा है। नहीं नहीं, कुछ भी दो जो कि आपके काम का रहे, लेकिन उसमें से निकाल कर, उसमें से बचा कर अगर किसी को दान देंगे तो उसका फल मिलेगा, आपको उसका पुण्य मिलेगा। इस कहानी से अगर आपको कुछ सीख मिली है, कुछ आपको ज्ञान मिला है तो कमेंट सेक्शन में बताना जरूर। जय श्री श्याम, राधे राधे।